तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का। आज हम जानेंगे क्लास 9 का चैप्टर मैथ का यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक, जिसे आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, यूक्लिड की ज्योमेट्री। तो आइए देखते हैं। यह जो चैप्टर है आपका मुख्य रूप से क्लास 9 और जितने भी फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं नौकरी के लिए 10th लेवल के, उन सभी में अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है कि यूक्लिड किस देश का निवासी था। तो यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ था, यानी कि मैथमेटिशियन था, और यह यूनान का रहने वाला था। ठीक, आगे देखेंगे तो हमारा आता है कि यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ, यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था एलिमेंटस। इस ग्रंथ का यानी कि एलिमेंटस को कितने भागों में बांटा गया था। तो एलिमेंटस जो है आपका टोटल 13 भागों में बटा हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे तो हमारा आता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगनी हो जाती हैं क्या कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगनी हो जाती है क्या कहलाती है। वे बराबर वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, बराबर। अगला है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी, देखिए यहाँ पे दुगनी है और यहाँ पे आधी है, तो जो आधी हो जाए उसे भी आप बराबर ही कहते हैं। अगला है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों क्या कहलाती हैं। जो परस्पर संपाती हैं वो भी बराबर कहलाती हैं। आगे देखेंगे तो हमारा छठा प्रश्न आता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, तो इससे होकर केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अगला है दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो सकती है। आगे देखेंगे तो हमारा आता है कि दो भिन्न रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो भिन्न रेखाएं, तो दो अलग अलग रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु को काट सकती हैं, यानी कि एक ही बार कटती हैं। ठीक, अगला है किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि किसको प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो प्रमेय, जिसे आप थ्योरम बोलते हैं, उस थ्योरम को, प्रमेय को प्रमाण करने की आवश्यकता होती है। और अक्सर आपको एग्जाम में एक ना एक प्रमेय पूछा ही जाता है। अगला है रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती। किसका कथन है का कथन निम्न रूप दिया जा सकता है। मतलब कि यह जो कथन है कि रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती, तो यह जो कथन है किसका रूप दिया जा सकता है। इस कथन को एक अभिधारणा का रूप दिया जा सकता है, एक अभिधारणा का। ठीक, आगे देखेंगे तो हमारा आता है कि यूक्लिड का कथन है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं, निम्न रूप दिया गया है। तो इसको कैसा रूप दिया जा सकता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, इसे एक अभिगृहित कहा जा सकता है। ठीक, अगला है यूक्लिड का कथन है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसको कैसा रूप दिया जा सकता है। इसको भी एक अभिगृहित का रूप दिया जा सकता है। और अंतिम प्रश्न आता है, 13 प्रश्न ही इसमें आते हैं, 13 ही प्रश्न निकल के आए हैं मुख्य। तो है कि अंतिम प्रश्न, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ना मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, इसका कोई भी भाग नहीं होता। इस कथन का निम्न रूप दिया जा सकता है। तो यह क्या है, यह एक परिभाषा है जो कि बिंदु यानी कि पॉइंट की परिभाषा है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी अन्य सब्जेक्ट का वीडियो देखना हो, चाहे किसी भी सेमेस्टर का वीडियो देखना हो, चाहे कोई भी क्लास 6 to 12, चाहे ग्रेजुएशन, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर। आप उसे चैनल में जा कर के देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए।